Hey, hi everyone. Today we will discuss about how call apply bind works. तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है that obj1 is equal to where we have a value, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली जैसे कि a 10 b 20, ओके। तो अगर आप इसको इंडेंट करोगे लाइक दिस और यहाँ पे आप कर सकते हैं सम, जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा a प्लस b का सम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इसकी ए और बी को कैसे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इनसाइड दिस वी विल हैव दिस, सो दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी। सो यहाँ पे दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट के स्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और यहाँ पे आप अगर देखोगे ए, दैट मीन दिस डॉट ए मतलब इस ऑब्जेक्ट का ए, ओके, एंड दिस डॉट बी मतलब इस ऑब्जेक्ट का बी, एंड इट इज रिटर्निंग दैट वैल्यू, ठीक है। Now let's suppose we have another object, हमारे पास एक other object भी है like let obj2, जिसके पास वैल्यूज तो हैं, like a की वैल्यू इसके पास है 11 और b की वैल्यू इसके पास है 21 फॉर सपोज, बट इसके पास सम मेथड नहीं है, ओके। तो नाउ हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को यूज कर पाए, सो दैट कि हमें दोबारा से वो फंक्शन यहाँ पे ना लिखना पड़े। How we can do that? So this can be possible with the help of call, apply and bind. Okay. Now call, apply, bind में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉल, ओके। सो अब हम कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, लाइक सपोज मुझे किसका मेथड यूज करना है, मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना है, दैट इज obj डॉट सम। तो मैं क्या करूंगा, obj डॉट सम, और कौन सा ऑब्जेक्ट उसे यूज करना चाहता है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसको हमें भेजना पड़ेगा वहां पे obj डॉट सम, जहाँ पे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ obj2 को, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट सम, और अभी हमने इसमें मेन चीज यूज नहीं की जो कि होनी चाहिए थी, कॉल, ठीक है। तो अभी क्या है, हम बता रहे हैं कि obj डॉट सम कॉल करे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करे। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे इसका, नोड कॉल डॉट जेएस, तो इसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो अगर आप देखो यहाँ पे a डॉट 11 b, इन दोनों का सम कितना है, 11 प्लस 21 32। सो दिस इज हाउ कॉल वर्क्स, इस तरीके से कॉल आपका वर्क करता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बाइंड भी यूज कर लोगे तो ये काम करेगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बीच में मैं डिस्कस करूंगा। बाइंड, सॉरी, अप्लाई, बाइंड पे मैं आऊंगा, बट अप्लाई सिमिलरली इस तरीके से वर्क करेगा। तो अप्लाई ने भी काम कर लिया, राइट। बट देन व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई? तो लेट सपोज यहाँ पे अगर एक वैल्यू है जो कि आर्गुमेंट से आएगी, फॉर सपोज इसको मैं ले लेता हूँ var3, ठीक है, और यहाँ पे वो वैल्यू यूज हो रही है var3, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप अभी कॉल करोगे तो इट विल से NaN, नॉट अ नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये पास नहीं किया है यहाँ पे। इसको हम कैसे पास कर सकते हैं, तो कॉल के केस में आप इसको डायरेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉल के साथ चलाओगे तो अभी इसका सम आ जाएगा ये 35। क्या हुआ, आपने दिस प्लस var3, इसने क्या रिटर्न किया, 35। 11 प्लस 21 32, 32 प्लस 3 35। बट अगर मैं इसको अप्लाई के साथ चेक करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको कॉल करोगे, ये बोल देगा लाइक लिस्ट नॉट अ ऑब्जेक्ट, क्यों बोल रहा है? तो मेजर डिफरेंस जो कॉल और अप्लाई के बीच में है वो इसी चीज का है, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट एज एन एरे पास करना पड़ेगा। तो सपोज अगर ये वेरिएबल मैं दिखाता हूँ आपको, ये, तो ये काम कर गया, राइट। सो मेजर डिफरेंस क्या है ओबीजे अप्लाई और कॉल के बीच में, कॉल में आपके आर्गुमेंट विदाउट लिस्ट पास होते हैं। सो अगर सपोज आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे var3 कॉमा var2, देन यहाँ पे भी आप मल्टीपल पास कर सकते हो विदाउट लिस्ट, बट अप्लाई के साथ आपको लिस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है।
ये तो हो गया मेजर डिफरेंस। तो अगर आप, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, अगर आप कॉल यूज करते, सेम अगर आप यहाँ पे कॉल यूज करते और ये रिजल्ट वन होता, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वन भी हम प्रिंट कर लेते हैं नीचे पे, ये। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस बस इस चीज का है, और दोनों में आपका सम आएगा 35 35। सो यहाँ पे अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स होते तो आप डायरेक्ट पास कर सकते हो कॉमा, दैट डिपेंड्स कि आपका फंक्शन कितने आर्गुमेंट्स ले रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके मल्टीपल आर्गुमेंट्स तो आप इसके अंदर पास करते हैं ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई। सो यू कैन सी विद कॉल एंड अप्लाई हमें उस फंक्शन को दोबारा इन्वोक नहीं करना। बाइंड क्या करता है, तो कॉल अप्लाई जैसे ही हम उसको अपने मेथड के साथ बाइंड करते हैं, कॉल सॉरी मेथड यूज करते हैं, उस केस में डायरेक्टली जो हमारी वैल्यूज होती है वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमें दोबारा इन्वोक नहीं करना पड़ा। बट अगर मैं यहाँ पे बाइंड यूज करूँ, ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, तो ये मुझे एक फंक्शन रिटर्न करेगा, रिजल्ट वन, सॉरी ये हमने दिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमें फंक्शन रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि अभी हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करने के लिए भी इसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट हाउ बाइंड वर्क्स। इस तरीके से बेसिकली आपका बाइंड वर्क करता है। तो वेरिएबल जो हम पहला एग्जांपल ले रहे थे, इंस्टेड ऑफ पासिंग इट फ्रॉम हियर, यहाँ से पास करने की बजाय, ठीक है, हम लोग उसको डायरेक्ट वेरिएबल को यहाँ से पास करेंगे। तो नाउ यू कैन सी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।